नंबर वन, इस बातचीत में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल, राइट? पाकिस्तान ने इजराइल की बेइज्जती कर दी है, इजराइल पाकिस्तान से नाराज है, हमने आपको दिखा दिया। ईरान जो है उस वो अपनी 4 कंडीशंस लेके अड़ा हुआ है कि हम नहीं मानेंगे। तो फिर अमेरिका क्या करेगा वहां पर? सोचिए जरा। खैर, एक तरफ ईरान समर्थक लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता का मंच सजा है। ऐसे में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लामाबाद की मीटिंग में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बात बन पाएगी? क्या इस्लामाबाद की बैठक में स्थायी शांति का कोई रास्ता या फॉर्मूला निकल पाएगा? ईरान का मैसेज साफ है कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकते, सीजफायर नहीं होता, तब तक वो दूर रहेगा। टाइमिंग देखिए। इस्लामाबाद में सारी तैयारी, कुछ लोग आ गए तो कुछ लोग पहुंचने वाले। पश्चिम एशिया में शांति को लेकर इसे माइलस्टोन मीटिंग बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बम गिर रहे हैं, धमकी मिल रही है, धमाके हो रहे हैं और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। इतना ही छोड़िए, इस्लामाबाद से थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। सोचिए जरा। तो फिर शांति वार्ता किस बात की हो रही है? आखिर पाकिस्तान ने कौन सा सीजफायर करवाया जिसमें पश्चिम एशिया की आग थमी नहीं बल्कि भड़कती ही जा रही है? ये जानना जरूरी है। जो हो रहा है उसके चलते इस समिट को लेकर कई तरह के सवाल हैं, इसलिए आप नोट करिए कि वार्ता से ठीक पहले क्या क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए। ईरान से लेबनान तक विध्वंसक बमबारी, होर्मुज पर ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, मुज्तबा खमनेई अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, पूर्वी और उत्तरी तेहरान में एक साथ कई धमाके सुने गए, इजराइल ने नरसंहार करके सीजफायर का सरेआम उल्लंघन कर दिया, इजराइल पर लेबनान के अलावा तेहरान में भी बमबारी के आरोप लगे, उनका एक ड्रोन परसों ही पकड़ा गया था। वार्ता से ठीक पहले बहरीन पर ड्रोन अटैक हो गए, कुवैत में भी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हुए। हालांकि IRGC ने बहरीन और कुवैत में हमले से इनकार कर दिया। मतलब सब हमले कर रहे हैं और अब क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक का आरोप है। ड्रोन हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमला हो गया, जिसके चलते भीषण आग लग गई। यानी सीजफायर के बाद सीजफायर नहीं, काफी मिसाइल फायर हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ हमलों का नहीं है, बल्कि शांति वार्ता से ठीक पहले धमकियों का दौर भी चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई की भाषा से जंग जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। यूएस इजराइल को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान न अपने अधिकारों का त्याग करेगा और न ही मिसाइलों पर कोई समझौता करेगा। मुज्तबा ने लड़ाकों को संदेश भेजा है कि दुश्मन समझौते का पालन नहीं करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी धमकी दी है, अमेरिका इजराइल को सीजफायर उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सीजफायर से छेड़छाड़ हुई तो कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका इजराइल के लिए सीजफायर मानने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं की तो उनके लिए दर्दनाक होगा। ईरान हार चुका है और उसे शर्तों पर सहमत होना ही होगा। उधर नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार ओफिर फौक का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करना इजराइल का लक्ष्य है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी पूरी तरह खत्म करने का प्लान है। अब ऐसे विस्फोटक हालात में कैसी बैठक होगी, कैसी बातचीत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है जिसमें रह रहकर विस्फोट हो रहे हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स के मन में शंका है कि अगर मीटिंग हो भी गई तो क्या कोई हल निकल पाए? आखिर युद्ध और सीजफायर एक साथ कैसे चल सकते हैं, जैसा कि ईरान कहता रहा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल में वहां के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ भी शामिल हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखा। कालीबाफ ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मुद्दों पर आपसी सहमति बनी थी उनमें अभी तक 2 लागू ही नहीं हुए। यही ट्रिगर पॉइंट था। वैसे इनमें एक है लेबनान में सीजफायर और दूसरा है ईरान की जब्त संपत्ति को रिलीज करना। कालीबाफ के मुताबिक शांति वार्ता से पहले ये मुद्दे लागू होने थे जो नहीं हुए, इसीलिए बातचीत से पहले ये वादे पूरे किए जाएं। हालांकि उनके इस्लामाबाद आने से पहले उनसे जुड़ी एक नई खबर वायरल हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा। द ईरान वॉचर के हवाले से खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर कालीबाफ की नजर थी, शायद इसीलिए IRGC उन पर खफा है। खमनेई के मारे जाने के बाद उन्होंने खुद को नेता के तौर पर पेश किया और अपने सलाहकारों के जरिए पश्चिमी राजनयिकों से संपर्क साधा। ऐसी अफवाह है कि कालीबाफ ने ही अली लारीजानी के ठिकाने की जानकारी दी। एक थ्योरी यह भी है कि अमेरिका और इजराइल को हाई लेवल बैठकों की जानकारी वही दे रहे थे। माना जा रहा है कि खमनेई और सैन्य नेतृत्व की लोकेशन भी लीक की गई। कालीबाफ अब उन्हीं अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे हैं
जिनसे पहले बैक चैनल संपर्क के दावे किए जा रहे थे। अलग अलग सोर्सेज से कहा जा रहा है कि संभवतः अमेरिका पहले से उनके साथ संपर्क में हो और खमने की जगह उन्हें बेहतर विकल्प मानता हो। द ईरान वॉचर के मुताबिक कालिबाफ खुद को ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। मुज्तबा को सिर्फ नाम के तौर पर सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मुज्तबा मौजूदा हालात में वो खुद को मजबूत और पश्चिम से बात करने वाला चेहरा दिखा रहे हैं। ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे बड़ा पावर गेम चल रहा है।